वेलकम फ्रेंड्स, मैं राहुल अशोकराव घुमड़वार, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। अपना जो पहला यूनिट चालू है उसका अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फॉर मैकेनिकल। यानी कि अपने को क्या पढ़ना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के अंदर कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। दिस इज़ द विजन एंड मिशन ऑफ अवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसे आप पढ़ लीजिए। आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट, कोर्स आउटकम, यानी कि इस सब्जेक्ट में या इस यूनिट में जो अपने को आउटकम मिलेगा, जो अपन स्टडी करेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड मेटल्स। दिस इज यूनिट आउटकम एंड प्रोग्रामिंग आउटकम गिवन बिलो। ओके, दिस इज योर फर्स्ट यूनिट, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अपना जो पहला यूनिट है वो है बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब उसमें अपने को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो अब इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज, अपन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ट्रेसेस। अपन डिस्कस करेंगे ट्रेसेस। ओके, अब ट्रेसेस क्या होता है? सिंपल है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज ट्रेसेस। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज ट्रेसेस। ओके, यानी कि इसका सिंपल है कि ट्रेसेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ट्रेसेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय sigma. Sigma is equal to F upon A. Here sigma is the traces, F is the force and A is the area. Okay, and the traces unit is Newton per mm square. Means इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm square. This is called as stresses. Okay, this is called as stresses. The next प्रॉपर्टी इज स्ट्रेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन किसे कहते हैं? ओके, इसका सिंपल एग्जांपल है, जब भी आप कभी भी आप अगर कोई मटेरियल के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ओके, मीन्स द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। मीन्स ये रेशियो है चेंज इन डायमेंशन, मीन्स फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डायमेंशन चेंजेस होते हैं उसका और उसके ओरिजिनल डायमेंशन का ये क्या है? रेशियो है। उसे अपन क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। ओके, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। देयरफॉर स्मॉल ई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। मीन्स small e is equal to delta L, means change in dimension, L means original dimension. Okay, this is called as strain. Okay, इसे अपन क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब अभी अपन आते हैं स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ सभी को पता है। ओके, इट इज स्ट्रेंथ, ये जो प्रॉपर्टी है एक एबिलिटी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to resist the external applied force without breaking. ओके, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? एक मटेरियल की एबिलिटी है, एक खासियत है, वो क्या करती है? अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। किसे? तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को। ओके, कब तक करती है? जब तक वो ब्रेक नहीं होता है। इसे अपन कहते हैं स्ट्रेंथ। उसे अपन कहते हैं स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। ओके, दिस इज अगेन एबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर ट्रेसेस। मीन स्टिफनेस किसे कहते हैं? वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। किसे? तो डिफॉर्मेशन। कहाँ तक? तो अंडर ट्रेसेस तक। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टिफनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। Okay, this is most important property of material. It is a brittleness. Okay,
अब ये जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है ना, ये टोटली अपोजिट होती है डक्टिलिटी की। ओके, आगे में अपन देखेंगे कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन ये जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है इट इज़ टोटली अपोजिट टू द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल। इट मीन्स क्या है, इस प्रॉपर्टी कैसी है? इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विथ द लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। ओके, मीन्स अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक होता है। ओके, और मटेरियल ब्रेक होने के बाद वो कैसे ब्रेक होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इन अ स्मॉल पीस, स्मॉल परमानेंट स्पीसेस में। ओके, उसे अपन कहते हैं ब्रिटलनेस। ओके, उसे अपन कहते हैं ब्रिटलनेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कास्ट आयरन, यानी कि मेटल में अगर एग्जाम्पल बोला गया कि ब्रिटलनेस का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको क्या बताना है? कास्ट आयरन इज अ ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, दिस इज योर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी अपन देखेंगे दो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होती है? ओके, फर्स्ट व्हाट इज इलास्टिसिटी? ओके, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी? इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मेशन। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव द स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, अब ऐसे मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी, उस मटेरियल के ऊपर अगर अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होना मीन्स उससे उसकी डायमेंशन चेंज होती है। ओके, अब वो जो फोर्स अप्लाई किया था उसे रिमूव करने के बाद अगर वो जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है, उसे अपन कहते हैं इलास्टिसिटी। उसे अपन क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल रबर है। रबर के ऊपर अगर आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? उसका डिफॉर्मेशन होता है, और उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हो तो रबर क्या होता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब सिमिलर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इज अ प्लास्टिसिटी, यानी कि इसकी एक इलास्टिसिटी से सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द लोअर परमानेंटली। इसका अर्थ ये है कि अगर अपन कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है। ओके, बट जब अपन वो फोर्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो अप्लाई फोर्स है उसे अगर रिमूव करते हैं तो वो क्या होता है? वो जो मटेरियल है इट डज नॉट कम्स इनटू द ओरिजिनल शेप एंड साइज। मीन्स जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? परमानेंटली होता है। उसे अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक बॉडी। ओके, दिस इज द प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट, अभी अपन दूसरे दो प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, वो है अपनी प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज अ डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। ये भी एक में को थोड़े समांतर या मिलती जुलती ही प्रॉपर्टी है। ओके, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किससे कहते हैं और मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी किससे कहते हैं? ओके, डक्टिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू डिस्कसिंग अबाउट डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किससे कहते हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, इट इज टू मेक अ थिन वायर। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी कि उस मटेरियल से या उस मेटल से अपन क्या बना सकते हैं? थिन वायर तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेंसाइल फोर्स। ओके, उसे अपन कहेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मीन्स फॉर एग्जांपल कॉपर है। ओके, और कॉपर से अपन क्या बनाएंगे?
उसे हैमरिंग करके या टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके अगर अपन वायर तैयार कर सकते हैं, थिन वायर तैयार कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। ओके, मीन्स मटेरियल के ऊपर अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उससे अपन वायर तैयार कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी? मेलेबिलिटी है। ओके, अब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सेम है, जब भी अपन अगर मटेरियल के ऊपर हैमरिंग करते हैं या उसे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या बनता है? थिन शीट्स बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। ओके, इट इज द स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमानेंट materials to be rolled or hammer in the thin sheets is called as malleability। मीन्स इसका अर्थ ये है कि मटेरियल के ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई किए तो क्या होता है? इट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज malleability प्रॉपर्टी। ओके, अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? अगर उससे वायर तैयार कर सक रहे होंगे आप तो उसे अपन कहेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, अगर मटेरियल से आप थिन शीट्स तैयार कर रहे होंगे तो उसे अपन कहते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट अगेन सम बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। टफनेस। ओके, टफनेस किसे कहते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अ फ्रैक्चर ड्यू टू द हाई इम्पैक्ट लोड ऑफ हैमर बिलो। ओके, मीन्स क्या है? एक प्रॉपर्टी है द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर। ओके, मीन्स इसका अर्थ क्या है कि मटेरियल फ्रैक्चर होने से अगर आप अगर किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा? फ्रैक्चर होगा। लेकिन फ्रैक्चर होने के लिए जो रेजिस्ट करता है ताकि ये फ्रैक्चर ना हो, उसे उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं टफनेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मशीनेबिलिटी। अब मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेफर्स टू रिलेटिव केस इन विच द मटेरियल कैन कट। ओके, इट मीन्स द मटेरियल कैन कट। मीन्स इससे क्या होता है? मटेरियल अपन कट कर सकते हैं, अपन मटेरियल को कट कर सकते हैं, उसे अपन मशीनेबिलिटी कहते हैं। मीन मशीन्स का यूज़ करके या मशीन को कट करना, इट इज़ नोन एज मशीनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट रेजिलेंस। ओके, रेजिलेंस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट द शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। मीन्स रेजिलेंस किसे कहते हैं? एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। कौन सी एनर्जी को? जो रेजिस्ट करती है शॉक को और इम्पैक्ट लोड को। ओके, ऐसे एनर्जी को एब्सॉर्ब करना मीन्स रेजिलेंस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेजिलेंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्रीप। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीप। व्हेन अ पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेसेस एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स इसका क्या कहना है? अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल के अंदर, किससे? तो कांस्टेंट स्ट्रेसेस। ओके, कांस्टेंट स्ट्रेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, it will undergo slow and permanent deformation is called as creep. Okay, next fatigue failure. This is called as fatigue failure. When a material is subjected to repeated traces, it fails at a trace below in yielding point traces. Such types of failure of material is called as fatigue failure. मीन्स इसका अर्थ ये है कि मटेरियल फेल होता है। कब फेल होता है? जब उसमें रिपीटेड ट्रेसेस डेवलप होती है। ओके, उस अगर रिपीटेड ट्रेसेस के वजह से अगर मटेरियल फेल होता है उसे अपन क्या कहेंगे? फटीग फेलियर कहेंगे। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी अभी अपन डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हार्डनेस प्रॉपर्टी। ओके, अब हार्डनेस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सिंपल है, जो अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। किसे रेजिस्ट करता है? ऐसे मटेरियल जो रेजिस्ट करता है वियर। वियर मीन्स वियर एंड टीयर। ओके, स्क्रैचिंग
मीन्स स्क्रैचेस जो आते हैं ना उस स्क्रैचेस को अपोज करता है। डिफॉर्मेशन मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसे भी अपोज करता है। और तीसरा मशीनेबिलिटी मीन्स मशीनिंग का यूज़ करके मटेरियल को कट करना। अगर इन चारों को अगर अपोज करता है, इन्हें अगर अपोज करता है तो अपन उसे कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हार्डनेस मटेरियल। ओके, और सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? डायमंड है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेट इट्स यूनिट्स। ओके, देन व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, देन डिफाइन डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, एक्सप्लेन फटिक, फटिक फेलियर क्या होता है उसके बारे में आ सकते हैं आपको। ये क्वेश्चन है कुछ, ये आपके काम के लिए आएंगे या एमएसबीटी के क्वेश्चन में रहेंगे। ओके, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसे अपन लोगों ने देखा है। ओके, थैंक यू।